एक बात है तो भाई साहब तय है, अहमदाबाद का जो विकेट होगा ना वो बैटिंग फ्रेंडली पिच होगा वहां पर। क्योंकि भारतीय की टीम के पास सबसे बड़ी खासियत क्या है, उनके पास फाइटर तो है, बेहतरीन फाइटर है भारतीय की टीम के पास, क्योंकि विपक्षी टीम के पास भी होती है। और गेंदबाजी में भाई साहब आपकी टीम को जो है ना बहुत बड़ा वेपन है आपकी टीम के पास, जसप्रीत बुमराह। वो फ्लैट विकेट पर भी जो है ना कमाल की गेंदबाजी कर सकता है, उसके स्लो रन को पिक कर पाना बहुत मुश्किल कारनामा होता है, जबकि दूसरे गेंदबाजों के स्लो रन को आप काफी आसानी से पिकअप कर सकते हैं। फ्लैट विकेट पर आप इनके 4 ओवर में ये सोच लीजिए कि भाई यदि ये बंदा चलाना बहुत कम रन देगा भाई, और ये चलता ही चलता है। अहमदाबाद तो भाई सब खैर होम ग्राउंड है, तो बैटिंग पिच कन्फर्म है। यहां पर भी आपको हाई स्कोरिंग थ्रिलर जो है वो देखने को मिलेगा। यहां पर भी एक कसमाकस मुकाबला जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। यदि भारतीय की टीम के पास वैसे दोनों ही तरीके से एडवांटेज, पहले बल्लेबाजी भी करती है तो भारतीय की टीम के पास एडवांटेज होगा, सेकंड में बल्लेबाजी भी करती है तो वहां पर भी एडवांटेज होगा। ओडीआई क्रिकेट और टी20 में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि ओडीआई में 50 ओवर होते हैं भाई। आपने यदि एक गेंदबाज के 10 ओवर में मतलब थोड़े रुक करके भी खेले, थोड़ा सही तरीके से भी खेले, तो आपके पास 40 ओवर होते हैं भाई उसको एग्जीक्यूट करने के। लेकिन यहाँ पर टी20 में जो है ना मतलब बहुत कम ओवर होते हैं भाई, 4 ओवर का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है, बहुत ज्यादा वैल्यू पड़ जाता है, बहुत ज्यादा जो है ये गेम के बीच इंपैक्ट वो क्रिएट कर पाता है। जसप्रीत बुमराह की काबिलियत ये है कि वैसे वो फ्लैट विकेट पर भी कमाल गेंदबाज, जिस तरीके से वहां पर गेंदबाजी की थी भाई, सारे गेंदबाजों की इकोनॉमी जो है 12-13 के पार थी, जसप्रीत बुमराह की इकोनॉमी 9 के अंदर थी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बैटिंग फ्रेंडली पिच पर ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हालांकि न्यूजीलैंड प्लानिंग करके आई हुई होगी, बेहतरीन तरीके से खेल करके आई हुई होगी, प्रैक्टिस तो इसका किया ही होगा न्यूजीलैंड ने कि कैसे इसका तो ढूंढना, किस तरीके से इसको खेलना है। टॉस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ड्यू फैक्टर यहां पर पड़ने वाले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि न्यूजीलैंड के पास भी काफी कमाल के बल्लेबाज हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं, काफी शानदार फॉर्म में है। हम लोगों ने देखा है कि भाई साहब जब यहां पर आए थे इंडियन की टीम के साथ तो उन्होंने जसप्रीत बुमराह की खूब ज्यादा प्रैक्टिस करी थी। हालांकि ओडीआई नहीं खेले थे जसप्रीत बुमराह, लेकिन टी20 में हर एक मैच में जसप्रीत बुमराह खेले थे, उनकी जम करके प्रैक्टिस की हुई होगी, जम करके खेला होगा। तो उसके खिलाफ एक वैकल्पिक योजना बना पाना हमें लग रहा है न्यूजीलैंड की टीम के लिए आसानी होगी, क्योंकि जब आप इतने करीब से खेल चुके जसप्रीत बुमराह को, इतना कमाल का आप खेल चुके, तो भाई आप जो कमाल की योजना तैयार कर सकते हैं। और ज्यादातर यदि आप शुरू में कमाल का खेल लेते हैं जसप्रीत बुमराह को, बेहतरीन तरीके से आप जसप्रीत बुमराह को खेल लेते हैं, ज्यादातर फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। बाद में बुमराह को टैकल कर पाना, बाद में बुमराह को खेल पाना, बाद में उनके खिलाफ सटीक योजनाएं बना पाना। शुरुआत में उनके खिलाफ रन बनाने की योजनाओं के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और मतलब सकारात्मक वे से जो है आपको बुमराह को खेलना पड़ेगा शुरुआत की गेंद से ही, ताकि बुमराह प्रेशर में आए। और बुमराह यदि प्रेशर में कोई भी प्लेयर होगा भाई वो नर्वस होगा ही होगा, फिर वो उलट पुलट करने की सोचेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की सोचेगा, फिर वहां पर गलतियां होगी तो आपके लिए फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो ये है मतलब बैटिंग पिच की खासियत। यहां पर 3-3 होम बॉयज भी है, जसप्रीत बुमराह होम बॉयज है, उसके अलावा आपके मतलब अक्षर पटेल वो भी होम बॉयज है, हार्दिक पांड्या होम बॉयज है। ये तीनों इंपोर्टेंट प्लेयर जो इस मैच में अपने होम कंडीशन में खेल रहे, अपने घर में खेल रहे हैं, और ये तीनों प्लेयर जो कहर पा सकते हैं। हार्दिक पांड्या भी इस ग्राउंड को चप्पे चप्पे से जानते हैं, बहुत ज्यादा मैचेस खेले हार्दिक पांड्या। अक्षर पटेल भी भाई साहब यहाँ पर जो है काफी कमाल का परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि भाई होम कंडीशन, होम सपोर्ट जब होता है ना आपके पास, आप अपने घर में खेलते हैं ना, ज्यादा वो एक अलग ही एडवांटेज होता है। और जिस ग्राउंड को आप चप्पे चप्पे से भली भांति जानते हैं ना, वहां पे परफॉर्मेंसेस कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इन तीनों लोकल बॉयज जो है आपके जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या, इन तीनों लोकल बॉयज के ऊपर बहुत ज्यादा निगाहें होगी। और तीनों इंपोर्टेंट प्लेयर है, हार्दिक पांड्या बहुत इंपोर्टेंट प्लेयर है, बहुत ही गजब के प्लेयर है। हमने देखा है हार्दिक पांड्या को चाहे बल्ले के साथ हो या फिर गेंद के साथ हो, हर बार उन्होंने काफी कमाल का परफॉर्मेंसेस किया है, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस किया है। जब भी इंपोर्टेंट पल आया तो वहां पर उन्होंने कमाल गेंदबाजी करी है, बेहतरीन गेंदबाजी करी है। डेथ ओवर में भी कई बार हम लोगों ने देखा है, 2024 के फाइनल में भी देखिए क्या मतलब वो मतलब इमोशनल मोमेंट था, और क्या मतलब चैलेंजिंग मोमेंट था, और जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी, बाकी काफी गजब की गेंदबाजी करी थी हार्दिक पांड्या ने। उसके अलावा भी आप देखिए क्या कमाल की मतलब वो करी है,
अक्षर पटेल ने पिछले मैच में जो कारनामा किया आप सभी लोगों ने देखा ही, क्या गजब की फील्डिंग करी अक्षर पटेल ने। तो यहाँ पर भी अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या से बहुत ज्यादा उम्मीद होगी। जसप्रीत बुमराह तो खैर कहीं पर भी किसी भी पिच पर जो है वो गदर मचा सकते हैं, कैसा भी पिच क्यों ना, चाहे बल्लेबाजी के अकॉर्डिंग पिच हो, गेंदबाजी के अकॉर्डिंग पिच हो। आप मरुभूमि पर भी जसप्रीत बुमराह को खिला लीजिए, एक रोड पर भी खिला लीजिए, तो वहां पर वो कमाल का परफॉर्मेंस करके देंगे, वहां पर भी वो जो है आपको मैच जिता करके देंगे। ये खासियत है जसप्रीत बुमराह के अंदर। तो भाई सब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे क्या हो पाता है यहाँ पर इस बैटिंग पिचों पर, किस तरीके से तैयारी करके आती है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, किस तरह का प्लान सेटअप करके आती है न्यूजीलैंड की टीम। जीतना है तो वैसे आपको एक तगड़ी प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी, बेहतरीन प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक हाई स्कोरिंग मैच का बहुत ज्यादा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उस सारे चैलेंज को आपको पार करना पड़ेगा। यहां पर एक ही चीज है जो भारतीय की टीम के कंट्रोल में नहीं है, वो है ड्यू फैक्टर, क्योंकि भाई इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। और भारतीय कंडीशन में मैच हो रहा है तो जाहिर तौर पर ड्यू तो पड़ेंगे पड़ेंगे, इसका इंपैक्ट तो रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा। और ड्यू यदि पड़ा ना भाई, तो आप कितने भी काबिल प्लेयर क्यों हैं, आप कितने भी महान प्लेयर क्यों हैं, लेकिन आप उस तरीके से ग्रिप नहीं बना पाएंगे, आपकी बॉल पे ग्रिप नहीं बन पाएगी। और जाहिर तौर यदि आपकी ग्रिप नहीं बन पाती है तो आप उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे भाई, जैसा कि हुआ था 2023 कोरिया वर्ल्ड कप में। आप लोगों ने देखा था किस तरीके से जसप्रीत बुमराह की वहां पर खबर ली गई थी। हालांकि वो 50 ओवर का मैच था, 50 ओवर के मैच में ये हो जाता है कि वैसे आपने 10 ओवर जो मतलब नहीं भी खेला, थोड़ा वो भी करके खेला ना, तो भाई आपके पास 40 ओवर होते हैं रिकवर करने के लिए, और बहुत अच्छा वक्त होता है आपके पास रिकवर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर रिकवर करने के लिए जो है ना आपके पास वक्त नहीं होता है, आपके पास रिकवर करने के लिए वो चांसेस नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है T20 क्रिकेट का। तो बहुत बड़ा चैलेंज है न्यूजीलैंड की टीम के लिए, इस बैटिंग सरफेस पर एक हाई स्कोरिंग मैच में अपने आप को बचा पाना, अपने आप को जो है जिता पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा न्यूजीलैंड की टीम के लिए। भारत की टीम के लिए होम ये भी रहेगा, वैसे वो अपने होम कंडीशन में खेल रहे हैं, ये भी मतलब एक एडवांटेज रहेगा। वैसा क्राउड भी जो मतलब चीयर करेगी, क्राउड भी जो मतलब शोर शराबा करेगी भारतीय की टीम के लिए, आपको पैट कमिंस बन जाना है भाई। वहां पे पैट कमिंस जैसा साइलेंट जो है आपको करवाना है पूरे क्राउड को, और ये बताना है कि वैसा न्यूजीलैंड की टीम में दमखम है, ये टीम जीतना चाहती है। प्रेशर को तो अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं न्यूजीलैंड की टीम, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मैचों में न्यूजीलैंड की टीम ने हार का सामना किया, बहुत बड़े बड़े मैच न्यूजीलैंड की टीम हारे हैं, और उस हार को मुस्कुराते हुए कैसे झेलना है ये न्यूजीलैंड के प्लेयरों को अच्छे तरीके से पता है, ये उस प्लेयरों को आता है। वैसे हार को मुस्कुराहट के साथ कैसे एंजॉय किया जाता है, ये न्यूजीलैंड के प्लेयरों से अच्छे तरीके से और कोई जानता ही नहीं है, किस तरीके से जो है आपको हार को एंजॉय करना है। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है न्यूजीलैंड की टीम की, ये सबसे बड़ी ताकत है न्यूजीलैंड की टीम की, और इसी ताकत की जरूरत होगी कल के मैच में, प्रेशर वाले सिचुएशन में, पैनिक वाले सिचुएशन में, कि वैसा आप किस तरीके से जो है उस नब्ज के ऊपर आप कंट्रोल कर पाते हैं, आप उस नब्ज के ऊपर जो है कामयाबी हासिल कर पाते हैं, ये वहां पर होगा।